मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज कोविड-19 बाल सेवा योजना के हितग्राही बच्चों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह बच्चों से संवाद भी करेंगे। दोपहर 3 बजे मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाले कार्यक्रम का प्रसारण सोशल मीडिया पर भी होगा। दरअसल कोरोना के चलते कई बच्चों के सर से उनके माता पिता का साया उठ गया है। सरकार ने ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की है, जिसमें कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को प्रति माह 5,000 रुपए आर्थिक सहायता के साथ ही निःशुल्क शिक्षा और निःशुल्क राशन के साथ सुरक्षित आवासीय सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। बच्चों की प्राथमिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का जिम्मा राज्य सरकार उठाएगी। एक तरफ सरकार ने कोरोना में अनाथ बच्चों की मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना के तहत जिम्मेदारी उठाई है, तो वहीं इंदौर में विभिन्न सामाजिक संगठन भी ऐसे बच्चों की मदद को आगे आए हैं। कोरोना में बेसहारा हुए करीब 235 बच्चों की पढ़ाई के लिए सभी संगठनों ने मिलकर 1 करोड़ की मदद राशि उपलब्ध कराई है और इस मुहिम की शुरुआत सांसद शंकर लालवानी ने की, जिससे बच्चों की स्कूल फीस जमा कराई जा सके, बच्चों की पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रहे जहां वे पढ़ते हैं। इसके लिए ये कदम उठाया गया है। रविवार को सभी जरूरतमंद बच्चों को प्रमाण पत्र और चेक दिए गए। मुहिम में कई कलेक्टर समेत कई अधिकारी व्यक्तिगत तौर पर मदद कर रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई आगामी सालों में जारी रहे, इसके लिए इस काम में और भी लोगों को जोड़ा जाएगा। साथ ही विधवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें भी अलग अलग प्रशिक्षण दिए जाएंगे ताकि वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। घर के अंदर जो है वो इसमें है और उन्होंने पूरी ब्लैंक चेक भी दिया। ऐसे कुछ डोनर हैं जो ब्लैंक चेक देते हैं, वो बोलते हैं हमने ये किसी संस्था के नाम से भी राशि नहीं ले रहे हैं, ये जो राशि ले रहे हैं हम स्कूल के नाम से लेंगे और उस स्कूल कौन से स्कूल में उनका बच्चा है वो भी उनको बताएंगे ताकि उनको ये मालूम पड़े कि इनकी फीस से ये बच्चा पढ़ रहा है। जो देखा है इसमें सभी स्कूल संचालकों ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा ही बेनिफिट दिया बच्चों को। जहाँ पर स्कूल संचालकों के सामर्थ्य में नहीं रहा होगा वहाँ 100% वहाँ एग्जेम्पशन नहीं हुआ। वहाँ सांसद जी से जुड़ी से कई संस्थाएं जुड़ी जो इन लोगों ने उसके लिए राशि डोनेट करने की बात की और वो राशि उनके माध्यम से सीधे स्कूलों में जा रही है। आज इस कार्यक्रम में भी चेक दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ में 1 अगस्त से बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो सकती है और बिजली वितरण कंपनी के प्रस्ताव के आधार पर इस महीने नियामक आयोग फिर से जनसुनवाई करने जा रहा है। नियामक आयोग को भेजे गए प्रस्ताव में वितरण कंपनी को लगभग 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में होना बताया गया है। बिजली क्षेत्र के विशेषज्ञों के मुताबिक अभी दर नहीं बढ़ी तो आने वाले दिनों में बिजली कंपनी दिवालिया होने के कगार पर पहुंच जाएगी। नियामक आयोग के पूर्व सचिव PN सिंह के मुताबिक बिजली की लागत लगभग 5 रुपये 90 पैसे प्रति यूनिट पड़ रही है, लेकिन कंपनी अपने उपभोक्ताओं को इससे भी कम दाम पर बिजली दे रही है। छत्तीसगढ़ बिजली अभियंता महासंघ के सचिव अरुण देवांगन के मुताबिक छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी को घाटे से उबारने के लिए बिजली की दरों में बढ़ोतरी बहुत जरूरी हो गई। अब देखना यह है कि नियामक आयोग जनसुनवाई के बाद बिजली की दरों में बढ़ोतरी को मंजूरी देता है या नहीं। तो दोनों ही राज्य मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ घटनाक्रम होंगे, इससे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं रायपुर से प्रिया पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो भोपाल से शिखिल ब्योहार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले प्रिया, आपसे जानना चाहेंगे कि आज क्या कुछ राजनीतिक और गैर राजनीतिक घटनाक्रम होंगे रायपुर में। बिल्कुल, सबसे बड़ी खबर और सबसे अहम खबर जो आज है वो ये है कि बिजली की दरों को तय करने के लिए आज जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा गया है। 2 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और इस दौरान लोगों की बातें जन सुनवाई की जाएगी। बिजली कंपनियों का कहना है कि लगातार जिस हिसाब से बिजली के दामों में कमी की जा रही है, कह लें कि गिरावट देखने को मिल रही है, इससे लगातार कंपनी जो है वो घाटे में चल रही है और अगर आने वाले समय में भी यही स्थितियां बनी रहती हैं तो कंपनी दिवालिया घोषित हो जाएगी। अगर बीते 2-3 सालों की बात की जाए तो कंपनी को लगभग 6,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है, लेकिन इस साल 2,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ। इसको अगर हम मान लें तो अभी कंपनी जो है वो 4,000 करोड़ रुपए के घाटे में चल रही है। इसके अलावा अब कंपनी को महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी की गई है, साथ साथ अब
पेंशन का फंड भी जो है वो कंपनी को ही देना है। तो लगातार जिस हिसाब से कंपनी पर भार बढ़ रहा है, उससे जो बिजली की दरों में जो लगातार गिरावट हो रही है, वो दोनों ही संभाल पाने की स्थिति में बिजली कंपनियां नहीं है और इसलिए अब दरों में बढ़ोतरी की जाए, ऐसी मांग की जा रही है। 2 दिनों की ये जन सुनवाई है और ऐसी उम्मीद जरूर की जा रही है कि आने वाले 1 अगस्त से बिजली कंपनियों के द्वारा दाम बढ़ा दिए जाएंगे। हालांकि जन सुनवाई में क्या होता है, किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं, ये जन सुनवाई के बाद ही पता चल पाएगा। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो हैं वो डॉक्टर खूबचंद बघेल के जयंती समारोह में वर्चुअली शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे वे मुख्यमंत्री निवास से उनके जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम होने वाले हैं उसमें वर्चुअली शामिल होंगे। इसके अलावा जो कार्यक्रम है वो गुरु घासीदास संग्रहालय के स्मारक भवन में रखा गया है, उसमें मंत्री जो हैं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत वो भी शामिल होंगे। वो वहां पर उनके द्वारा डॉक्टर खूबचंद बघेल की याद में जो प्रदर्शनी लगाई गई है उसका लोकार्पण करेंगे। आज के कार्यक्रम में डॉक्टर खूबचंद बघेल के जो परिजन हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं, उत्तराधिकारी हैं, इन तमाम लोगों का सम्मान किया जाना है। तो ये अहम जो घटनाएं हैं ये है। इसके अलावा अब राहत की बात जो है वो कोविड को लेकर आ रही है। बीते 24 घंटे में 165 नए कोरोना संक्रमण के मरीज आए हैं और लगभग 5 महीने बाद ये दिन आया है कि जब 200 से कम आंकड़े सामने आए हैं। तो ये तमाम अपडेट है राहुल, जो दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को देता रहेगा। चलिए प्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए। शिखिल का रुख करेंगे। शिखिल, आज बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम है। आज कमलनाथ बैठकें लेंगे और मैराथन बैठकें, हफ्ते भर ये बैठक चलेगी। इसके अलावा आज मुख्यमंत्री कोविड-19 योजना की भी शुरुआत हुई है। और क्या कुछ खास होगा मध्य प्रदेश में आज? देखिए, राजनीतिक गैर राजनीतिक अगर बैठकों और सिलसिलों की बात यहाँ पर की जाए तो मध्य प्रदेश में आज महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर साबित होगा। सबसे पहली बात यहाँ पर की जाए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज 12:30 बजे कोविड को लेते हुए तैयारियां और उनसे तमाम जुड़ी हुई व्यवस्थाओं को लेकर समीक्षा करेंगे। और इसके बाद दोपहर 3 बजे वो बच्चे जो कोरोना काल में अपने माता पिता को गंवा चुके हैं, अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों से सीधा संवाद भी यहाँ पर करेंगे। हालांकि ये संवाद जो है वो ऑनलाइन यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा जो योजना यहाँ पर शुरू की गई है ऐसे बच्चों के लिए बाल सेवा योजना कोविड की, उसको लेकर जो प्रावधान यहाँ पर किए गए हैं 5,000 रुपये प्रति माह पेंशन के साथ साथ जो आर्थिक सहायता है, उसके अलावा जो उनकी पूरी शिक्षा उसके हितग्राही से संबंधित प्रपत्र और राशि जो है वो खाते में सीधी यहाँ पर डाली जाएगी। वहीं 5 बजे भी एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पर CM शिवराज सिंह जी लेंगे। इसमें साफ तौर पर जो पेयजल की योजनाएं हैं, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित काम जो है शहरी क्षेत्रों में किए जा रहे हैं, उसे लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। और इसके अलावा अगर बात यहां पर की जाए राजनीतिक हलचलों की, तो आज से मैराथन बैठकों का दौर जो है वो कांग्रेस में यहां पर शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से प्रदेश में 1 लोकसभा 3 विधानसभा चुनाव, इसके अलावा जिस प्रकार से आगाज यहां पर राज्य निर्वाचन आयोग ने कर दिया है कि नगरीय प्रशासन चुनाव पहले होंगे, और इसको देखते हुए आज बैठकों के दौर यहां पर शुरू हो रहे हैं। तमाम रणनीतियों पर चर्चा यहां पर की जाएगी। PCC चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस बैठक को यहां पर लेंगे। तमाम पदाधिकारी यहां पर मौजूद रहेंगे। रणनीति भी यहां पर बनाई जाएगी। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कि जिस प्रकार से जो विधानसभा सत्र को लेकर लगातार प्रदेश की सियासत गर्म हो रही है, उसे लेकर भी रणनीति यहां पर बनाई जाएगी। ये अब अगर यहां पर बातचीत की जाए अन्य खबरों की, तो आज से मध्य प्रदेश में रेडियो स्कूल जो है उसकी शुरुआत यहां पर हो रही है। 9:30 बजे ये स्कूल की शुरुआत यहां पर होगी। 1 घंटे की क्लासेस जो है वो यहां पर लगाई जाएंगी। पहली कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक इनकी एजुकेशन जो है वो रेडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ऑनलाइन एजुकेशन में खासी दिक्कतों को देखते हुए यह निर्णय जो है राज्य शिक्षा केंद्र ने यहां पर लिया है। और इसके अलावा जिस प्रकार से आज से मानसून सत्र जो है वो संसद का यहां पर शुरू हो रहा है। एक बिल जो है बिजली कंपनियों को लेकर लाने की तैयारी में जो केंद्र सरकार है, उसके विरोध में मध्य प्रदेश के करीब 15 लाख बिजली कर्मचारी जो है आज आंदोलन की राह पर यहां पर रहेंगे। तो ये तमाम खबरें हैं जिन पर आज हमारी यहां पर नजर रहेगी। और इसके अलावा एक और चीज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि नगरीय प्रशासन में भी आज एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक यहां पर होनी है। जिस प्रकार से नगरीय क्षेत्रों में पौधारोपण की बातचीत यहां पर की गई थी और उन पौधारोपण को लेकर जो टारगेट यहां पर दिए गए थे, वो टारगेट को लेकर आज प्रमुख बैठक यहां पर होनी है। लगभग ये लक्ष्य यहां पर रखा गया है कि शहरी क्षेत्रों में और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरें जिस पर हम लगातार दर्शकों तक अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।